नमस्कार, मैं हुई जावेद और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। वक्त हो चला है टॉप 100 का, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जम्मू कश्मीर में इस वक्त बड़ी खबर। अनंतनाग में सेना और आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए हैं। सेना को सर्च ऑपरेशन जारी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम यानी मोटेरा स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। चुनाव आयोग की आज अहम बैठक होने वाली है, जिसमें 5 राज्यों में इस साल अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा होगी। बैठक में चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देगा। इसी के साथ चुनाव आयोग 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को तारीख भी तय कर सकता है। राहुल गांधी की ओर से अमेठी पर दिए गए बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट करके लिखा है कि एहसान फरामोश, इनके बारे में तो दुनिया कहती है। स्मृति ने कहा कि राहुल जिस उत्तर भारत पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि सोनिया गांधी भी यहां से ही सांसद है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल को घेरते हुए कहा कि राहुल जी, केरल से लेकर उत्तर प्रदेश तक सभी लोग आपको समझ चुके हैं। विभाजन राजनीति आपका राजनीतिक संस्कार है। वहीं मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी ने पहले उत्तर भारत को कांग्रेस मुक्त कर दिया, अब दक्षिण को चले हैं। कांग्रेस भारत को उत्तर और दक्षिणी में बांटना चाहते हैं। पुडुचेरी में जून से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन के दौरे पर पुडुचेरी जाएंगे। कोरोनिल पर आईएमए की आपत्ति के बाद आचार्य बालकृष्ण ने सफाई देते हुए कहा कि WHO JMP के अनुसार कोरोनिल को कॉप लाइसेंस से सम्मानित किया गया है। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट के महासचिव आचार्य बालकृष्ण ने कहा है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने किसी भी आयुर्वेदिक दवा का समर्थन नहीं किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो इस बार आनंद संसद घेरे को होगा और वहां 4,40,00,000 ट्रैक्टर जाएंगे। पश्चिम बंगाल में पामेला गोस्वामी ड्रग्स केस में बीजेपी नेता राकेश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी के साथ उनके 2 बेटे को भी हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद राकेश सिंह ने कहा कि मुझे और मेरे बेटे को बंद कर टीएमसी बंगाल की सत्ता में नहीं आएगी। अभिषेक बनर्जी, बॉबी हकीम और ओम प्रकाश मिश्रा ने मिलकर ऐसा किया। बीजेपी नेता राकेश सिंह ने कहा है कि जो कोई भी विरोध करेगा उसके साथ टीएमसी ऐसा करेगी, जवाबी कार्रवाई करेगी। मुझे नहीं पता कि क्या गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आज हुगली में एक रैली आयोजित होगी। इस दौरान पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी टीएमसी में शामिल होंगे। किसान आंदोलन से जुड़े टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से गिरफ्तार की गई क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट दिशा रवि को जमानत मिल गई है, जिसके बाद वे तिहाड़ जेल से बाहर आ चुकी हैं। पश्चिम मिदनापुर में फायरिंग और बम ब्लास्ट की घटना से दहशत फैल गई है। इस घटना में एक टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य घायल हो गए हैं। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शानदार प्रदर्शन रहा। बीजेपी ने सभी 6 नगर निगमों से बहुमत हासिल कर लिया। स्थानीय निकाय चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ट्वीट कर गुजरात की जनता को थैंक्स कहा। उन्होंने कहा, धन्यवाद गुजरात। निकाय चुनाव में जीत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव परिणाम दर्शाते हैं कि प्रदेश ने बीजेपी के गढ़ के रूप में पुनः अपने आप को प्रतिष्ठित किया है। हालांकि कांग्रेस के लिहाज से यह चुनाव एक और शर्मनाक हार साबित हुआ है और इसके खाते में महज 46 सीटें ही आई हैं। आपने सूरत महानगर पालिका में भाजपा कांग्रेस को चौंकाते हुए 27 सीटों पर जीत हासिल की, जिसके बाद बीजेपी के सामने अब आम आदमी पार्टी एक प्रमुख विपक्षी बन गई है। गुजरात नगर निगम चुनाव में जीत से गदगद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 26 फरवरी को सूरत में रोड शो करेंगे।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि नई राजनीति की शुरुआत करने के लिए गुजरात के लोगों को दिल से बधाई। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों ने काम को राजनीति को वोट दिया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि लोग अब परिवर्तन चाह रहे हैं और वो आम आदमी पार्टी के रूप में देख रहे हैं। अभी तक गुजरात में जो सेटिंग की राजनीति थी उसको अंत हो गया है। यूपी में विधायकों की निधि का इस्तेमाल करने में बदलाव होने जा रहे हैं, जिसके तहत विधायक निधि में स्वीकृत राशि के बराबर की धनराशि पर विकास कार्यों के लिए खर्च की जाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 16 जनवरी को कोलार इलाके में घटी सनसनीखेज घटना के मामले में एसआईटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। एसआईटी ने घटना स्थल का मुआयना किया है और पूरी घटना को रिक्रिएट भी कर देखा है। एसआईटी ने जांच शुरू करने से पहले केस से जुड़े सभी दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर देर रात भीषण हादसा हुआ, जहां अनियंत्रित डीजल टैंकर ने इनोवा कार में टक्कर मार दी। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। एक्सप्रेसवे पर हुए इस हादसे की जानकारी मिलने के साथ ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। सभी मृतकों के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 13,742 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 104 लोगों की मौत हो गई है। भोपाल में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसके तहत प्रदेश में धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि भोपाल में रोको टोको अभियान दोबारा से शुरू किया जाएगा और मास्क नहीं लगाने पर 100 रुपए का दंड लिया जाएगा। इसी के साथ महाराष्ट्र से भोपाल आने वाली सभी न्यायिक की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। साथ ही सभी बाजारों और में दुकानदारों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए भी कहा गया है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार अलर्ट हो गई है। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों को निगेटिव आरटी-पीसीआर दिखाने पर ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। बता दें कि बीते एक हफ्ते में जो नए कोरोना मामले आए हैं उसमें 86% मामले इन्हीं 5 राज्यों से हैं, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने यह फैसला किया है। कोरोना के कारण शिरडी के साईं मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन को लेकर कई बदलाव किए गए, जिसके तहत अब केवल सुबह 6 से रात 9 बजे तक ही श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इतना ही नहीं, अब केवल 15,000 भक्तों को ही दर्शन की अनुमति दी जाएगी। इसी के साथ यहां निकलने वाली साई पलकी पर भी पाबंदी दी गई है। साउथ कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने कुछ आतंकियों को घेर रखा है। मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार अनियंत्रित टैंकर की कार से भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 7 लोगों की मौत हो गई। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को बड़ा झटका लगा है। आजम ने हमसफर रिजॉर्ट से सरकारी भूमि मुक्त कराए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं हमसफर रिजॉर्ट पर 5,32,000 का जुर्माना भी लगा है। रामपुर में मेडिकल संचालक की हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने मामले में मृतक की पत्नी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार के बनमनखी में पुलिस ने लगभग 800 लीटर विदेशी शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार के कटिहार में ट्रक और स्कॉर्पियो की सीधी टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई है, 3 गंभीर रूप से घायल हैं। पटना में एसएसपी ने बड़ा कदम उठाया है। पटना में कानून का राज स्थापित करने को उद्देश्य के एक साथ 26 थाना प्रमाथियों को तबादला किया गया है। राजस्थान के जोधपुर में आर्यवीर दल ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कर्नाटक के बीजापुर में पुलिस ने एक घर से बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट की खांसी की दवाइयां बरामद की और मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। राजस्थान के लाखेरी में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं और आनंदम कार्यक्रम के तहत जिग-जैग डैम पर पौधारोपण पर सफाई कार्य किया। कर्नाटक के बीदर में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के चेयरमैन ने इस बार माइनॉरिटी कमीशन फंड बढ़ने की उम्मीद जताई है।
बेंगलुरु में स्वामी वचनानंद ने बेट जंगम के समुदाय पर अपमानजनक टिप्पणी की। इसका विरोध करते हुए स्वामी जी के खिलाफ लोगों ने आक्रोश जताया है। छत्तीसगढ़ के गोरला में 19 गांवों को नए जिले में शामिल करने पर प्रस्ताव दिया गया था। शामिल करने के अटकलों पर फिलहाल असमंजस की स्थिति बनने लगी है। कर्नाटक के रायचूरू में देवराज अर्थ बोर्ड अध्यक्ष आर रघु ने सरकार से विकास के लिए बड़े पैमाने पर 500 करोड़ बजट की मांग की है। झारखंड के गिरिडीह में अंचल कार्यालय के प्रांगण में दिव्यांग विधवा और वृद्धा पेंशन योजनाओं का शिविर लगाया गया। राजस्थान के बड़ौदा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के सराहनीय कार्य करने वाली शाखाओं को सम्मानित करते हुए हेतु सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राजस्थान के चूरू में विद्यालयों के विकास और प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष ने श्री जैन स्टोनतोबर में विद्यार्थियों को प्रस्तावित पत्र देकर सम्मानित किया है। जमशेदपुर में दिन दहाड़े चाकू से हुए मामले में एक युवक बुरी तरह घायल हो गया है। घायल युवक को टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जमशेदपुर के विधायक सरयू राय की पार्टी ने जिला अध्यक्ष ने जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर रोकथाम की मांग के लिए पत्र भेजा है। जमशेदपुर में दिन दहाड़े बुजुर्ग दंपत्ति से 6 लाख की लूट की गई। पुलिस अपराधी की खोज में जुटी है। कर्नाटक के आंतरी में समुदाय भवन में राज्य दलित संघर्ष समिति के राज्य अध्यक्ष द्वारा मंजूनाथ ने की तहसील में अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बंसल नर्सिंग होम में छापेमारी की और स्टाफ को रंगे हाथों लिंग जांच करते हुए पकड़ा। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यूपी के बस्ती में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मोस्ट वांटेड हामिद अशरफ को गिरफ्तार किया है। लखनऊ के मलिहाबाद में प्रशासन ने भू माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हड़ावर में जमीन पर बनी अवैध दुकानों को ध्वस्त किया। हरियाणा के झज्जर में महिला पुलिस की टीम ने स्कूल में छात्राओं को आत्मरक्षा को गुर सिखाए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न गांवों में प्रस्तावित और चालू प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। हरियाणा के पलवल में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि जनता का बीजेपी सरकार के मोहे भंग हो चुका है और जनता सत्ता परिवर्तन की तरफ देख रही है। राजस्थान के सरदार शहर में आयोजित किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने किसानों से लुटेरे के सरकार दो दिल्ली से बाहर करने की अपील की है और कहा है कि किसानों का ये संघर्ष लंबा चलेगा। राजस्थान के जोधपुर में दोहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस ने 5,000 रुपए के इनामी के लिए गिरफ्तार सफलता हासिल की है। हरियाणा में आज से तीसरी से 5वीं क्लास के लिए स्कूल खुल गए हैं। इस दौरान कोविड के नियमों को सख्ती से पालन किया जा रहा है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। सेंसेक्स 323 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 50,074 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी 112 अंक ऊपर 14,820 पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 90.9 रुपए के, डीजल 81.3 रुपए के हिसाब से कल भाव पर बिक रहा है। कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भरता घटाने में फार्मा कंपनियां जुट गई हैं। फार्मा कंपनियां लोकल सप्लायर बनने की कोशिश कर रही हैं। सोना महंगा होकर 46,372 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमत में भी इजाफा हुआ है। चांदी 1,69,667 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने ऑयल टू केमिकल कारोबार को अलग इकाई के रूप देने की घोषणा कर दी है। इसके लिए नई कंपनी को पेरेंट कंपनी RIL से 1.80 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया जाएगा।
मुंबई की स्टार्टअप कंपनी स्टॉर्म मोटर्स ने अपनी मिनी इलेक्ट्रिक कार स्टॉर्म R3 को प्री बुकिंग शुरू कर दी है। 10,000 रुपए में बुक किया जा सकेगा। कंपनी ने फिलहाल इसकी कीमत की घोषणा नहीं की। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार हो सकती है। OTP और बैंक खाते से जुड़े किसी भी जानकारी को शेयर ना करें। दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक ने दुनिया भर के बाजारों को सरकारी बॉन्ड्स की रेटिंग हटा दी है, लेकिन शेयरों के भरोसा बनाए रखने को कहा है। ब्लैक रॉक के सरकारी बॉन्ड्स के रेटिंग हटाने की वजह कोविड-19 के टीके लगाए जाने की तेज रफ्तार और अमेरिका में 2.8 लाख करोड़ डॉलर तक के अतिरिक्त खर्च की संभावना है। दुनिया में कोरोना से अब तक 11.26 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं इसी महामारी से 24.95 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 2.88 करोड़ से ज्यादा हो गया है। साथ ही अब तक कोरोना से 5.14 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। EU यानी यूरोपियन यूनियन के 6 देश बॉर्डर पर आवाजाही सामान्य करने पर राजी हो गए हैं। बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, हंगरी और स्वीडन ने यह फैसला किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि देश में लगे तमाम तरह के प्रतिबंध जून तक हटा लिए जाएंगे और हालात पहले की तरह सामान्य हो जाएंगे। फ्रांस के अस्पतालों में मरीजों की संख्या फिर बढ़ने लगी है। आईसीयू में भर्ती मरीज काफी तेजी से बढ़े हैं, जिस कारण 12 हफ्तों में पहली बार आंकड़ा 3000 से ज्यादा हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी किरान आहूजा की पर्सनल मैनेजमेंट ऑफिस